हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं नाम सर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ पॉलिनोमियल का लेक्चर 5 लेकर के। ये लेक्चर 5 है दोस्तों, जिसमें हम प्रूफ करने जा रहे हैं ये जो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ये आखिर क्यों होता है। आप तो ये फार्मूला को आप हमेशा धरले से यूज करते हैं, लेकिन आज तक आपको ये पता नहीं है ये फार्मूला आया कहाँ से। हम एक सटीक YouTube पे दोस्तों ये जो हम प्रूफ करेंगे ऐसा नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ये अगर YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। हम इसको अच्छे तरीके से प्रूफ करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए क्या है, जैसे दोस्तों हम एक्सप्लेनेशन इसका दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन है, देखिए दोस्तों हम जो प्रूफ कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। इसको 1 से 2 बार अपने कॉपी पे नोट्स कीजिएगा, लिखिएगा, देन आपको अच्छे तरीके से आपको भी आने लगेगा। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन है जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जानते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये एक द्विघात समीकरण है, इतना तो आपको क्लियर है दोस्तों। द्विघात समीकरण में अगर हम 4a से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, मान लीजिए इसको इक्वेशन अगर 1 मान लेते हैं तो इक्वेशन 1 के दोनों तरफ 4a से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाइंग 4a बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 के दोनों तरफ हम 4a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन देखिए। 4a से हम क्या करें दोस्तों, मल्टीप्लाई यानी गुना करें किसमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू 4a। समझे दोस्तों, इसमें हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब 4a को ए एक्स स्क्वायर से कीजिएगा दोस्तों, तो 4a को a से कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब 4a को bx से कीजिएगा तो 4abx हो जाएगा, 4abx हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4a को c से कीजिएगा तो 4ac हो जाएगा। अब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको हम एक बात बताइए दोस्तों, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप 2ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 2ax का होल स्क्वायर अगर कीजिएगा तो देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ को ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे दोस्तों 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, कोई दिक्कत है नहीं है। a b x है तो इसको आप लिख दीजिए दोस्तों a x b। जैसे दोस्तों हमने क्यों लिखा, a b x है, ए बी एक्स को आप ए एक्स बी लिख सकते हैं। जैसे क्यों लिख सकते हैं, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 लिखते हैं यानी 24 हो गया, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 4 करेगा 24 का। अगर आपका मन हो गया 2 गुना 4 गुना 3 करने का तो इसका भी 4 तिया 12 गुना 24 होगा। यहाँ भी 2 तिया 6 चौके 24 हो गया दोस्तों। यानी एक ही चीज़ है, ए बी एक्स लिखिए या ए एक्स बी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप 4ac लिख दीजिए, 4ac लिख दीजिए इक्वल टू 0। इतना बात समझ में आ गया होगा, इतना बात तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब एक बात बताइए दोस्तों, इसको अगर पूरा को अगर a मान लेते हैं, ये पूरा को a मान लेते हैं। अब एक बात बताइएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़े हैं आप, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। यहाँ देखिए इसको अगर पूरा को a मान लिए तो a स्क्वायर हो गया 2, ए की जगह पे इसको मान लेते, ये पूरा टर्म क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a बी। अब प्लस बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर तो नहीं है। हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर को बना लेते हैं इसमें। इससे बी स्क्वायर कैसे बनेगा, जैसे 2ax का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों, ये चीज़ को लिख दिए, प्लस 2a हो गया इंटू 2ax इंटू बी, ये हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर नहीं था तो बी स्क्वायर लिख देते हैं। अगर बी स्क्वायर अपने मन से लिख तो नहीं सकते हैं, तो इसीलिए बी स्क्वायर को घटा देते हैं। कोई ये इक्वेशन कोई चेंज वेंज नहीं करेगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो 0 ही ना होगा, यानी सेम चीज़ है। प्लस 4ac है तो प्लस 4ac
लिख दीजिए इक्वल टू 0। इतना बात समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों लिखे, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे लेके आना चाह रहे थे, इसीलिए ऐसा लिख दिए। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, जैसे ये आप देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये इस पूरा को a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a हो गया प्लस b की जगह पर b है, b का होल स्क्वायर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म को हम लिख दिए। जैसे a स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे ये था a b प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। अब जैसे देखिए दोस्तों यहाँ तक लिखा गया, तो अब जो बचा है आपको माइनस बी स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, प्लस 4ac किधर भेज दिए माइनस 4ac हो गया दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हमने आपको बताया था जब द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बताए थे d बराबर होता है d इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं, d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं इक्वल टू, इसको हम d लिख लेते हैं, d लिख दिए, कोई दिक्कत है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d बोलते हैं, तो d लिख दिए। अब एक तरफ 2x प्लस बी का होल स्क्वायर था, एक बात बताइए, एक तरफ का स्क्वायर दूसरे तरफ जाता है तो रूट ले लेता है, और रूट कैसा होता है प्लस माइनस के साथ। जैसे एक कंडीशन बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू a, देन तब क्या होता है x इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस अंडर रूट a, ये होता है दोस्तों। अगर एक तरफ का स्क्वायर दूसरे तरफ जाता है तो वो रूट ले लेता है, रूट कैसा प्लस माइनस के साथ, उसी तरह ये जो स्क्वायर था उधर रूट में चले गया और प्लस माइनस ले लिया। इतना तक समझ में आ गया। आपको तो निकालना है दोस्तों x का वैल्यू, इसीलिए 2ax को यहाँ रहने दीजिए, 2ax को रहने दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट d, प्लस b इधर जाएगा तो माइनस b हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या करते हैं, इसके आगे अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। अब जैसे दोस्तों हमको x का मान निकालना है, हमने यहाँ पे 2ax इक्वल टू, ये जो है इसको उल्टा के लिख देते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d। जैसे दोस्तों x माइनस वाई लिखिए या माइनस वाई प्लस एक्स लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। या आप माइनस 2 प्लस 4 कीजिए, या आप 4 प्लस 2 4 माइनस 2 कीजिए, बात एक ही है। समझ में आ गया कि नहीं दोस्तों। इसी तरह आपने इसको उल्टा के लिख दिया, ठीक है, एक ही चीज़ है लेकिन इसको उलट के लिख दिए। अब हमको x का मान चाहिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन, ये x ये गुना में है 2a, तो यहाँ आ जाएगा भाग में हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना उम्दा तरीका से हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a होता है। अब जो जैसे दोस्तों द्विघात समीकरण का घात जो होता है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो प्रूफ हो गया दोस्तों, ये प्रूफ हो गया, हिंस प्रूफ। इसमें कुछ बात हम बता देना चाहते हैं दोस्तों। इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है, ये 2 डिग्री का है, इक्वेशन 2 डिग्री का है, यानी द्विघात समीकरण है, इसीलिए इसका 2 हल होता है। एक हल अल्फा मानते हैं, एक हल बीटा मानते हैं। एक अल्फा इसको लिख लेते हैं, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, एक बार प्लस में ले लेते हैं, माइनस b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a हो गया, एक प्लस में वाला वैल्यू होगा। एक बीटा ले लेते हैं जिसको हम लिख देते हैं माइनस b, प्लस वाला को लिख लिए, प्लस वाला को लिख दिए, अब बचा क्या माइनस वाला, अब माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। देख लिए दोस्तों किस तरीका से हमने अल्फा बीटा को फाइंड कर लिया, ठीक है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, इसमें एक बात और बताना चाहते हैं, जैसे ये फार्मूला है, इसी फार्मूला में आप x इक्वल टू माइनस बी प्लस में अंडर डी की जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a भी लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला इसी तरीके से इसी का रूप है, समझे दोस्तों। x इक्वल टू माइनस बी का माइनस बी लिख दिए, प्लस माइनस का प्लस माइनस लिख दिए, अंडर रूट डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक का फार्मूला होता है अपन 2a। ये प्रूफ हो गया दोस्तों, अच्छे तरीके से उम्दा तरीका से प्रूफ हो गया। अगर दोस्त ये रियल में हम अच्छे से प्रूफ किए होंगे, अच्छा प्रूफ होगा मेरा, तो दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। दोस्त बहुत मेहनत करके बनाया है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।